हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं फैराडे के नियम को। ठीक है ना। फैराडे ने दो नियम दिए, एक प्रथम नियम है और एक द्वितीय नियम है। ठीक है ना। तो एक प्रथम बोल दिया, एक को द्वितीय बोल दिया। फैराडे के वैद्युत अपघटन के जो नियम है वो दो नियम है, एक प्रथम नियम है, एक द्वितीय नियम है। इन दोनों नियम को आज हम डिटेल करने वाले हैं, बिल्कुल आपको ईजी वे में समझाने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रथम नियम से, यानी कि जो फर्स्ट नियम है, फर्स्ट जो आपका रूल है वो क्या है। तो देखो, समझो इस चीज को। ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक सेल लेंगे। क्या लेंगे? सेल लेंगे। मार्कर एक्सचेंज कर लेता हूं क्योंकि मार्कर चल नहीं रहा है। ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक सेल लिया। उस सेल के अंदर हमने क्या किया, दो हमने क्या लिए, इलेक्ट्रोड लिए। ठीक है ना। एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, एक कैथोड है, एक एनोड है। ठीक है ना, सब जानते हैं। एक तो हमने दो क्या लिए, इलेक्ट्रोड लिए। ठीक है ना। एक सेल है, इस सेल के अंदर हमने क्या भर दिया, वैद्युत अपघटन भर दिया। ठीक है। जैसे कि हमने NaCl भर दिया। अब जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित कराएंगे तो ये टूट जाएगा। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, टूट जाएगा। सब जानते हैं। ठीक है ना, इतना तो जानते हैं ना। तो देखो, हमने क्या लिया, एक सेल लिया, सेल में दो इलेक्ट्रोड डाले और वैद्युत अपघटन जो है वो भर दिया। कौन सा भरा, NaCl भर दिया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हमने NaCl यानी कि इसको हमने विद्युत धारा दी। ठीक है ना। तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। और जब ये टूट जाएगा तो जो Na के कण हैं वो कैसे हैं, वो पॉजिटिव हैं। कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो वो पॉजिटिव वाले किससे जाके जुड़ेंगे, नेगेटिव वाले आदमी से। तो वो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पर आ जाएंगे और जो Cl के कण जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव वाले के पास आ जाएंगे। आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिल जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में आकर्षित होते हैं दूसरे के प्रति। ठीक है ना। तो उसकी इलेक्ट्रोड की जो छड़ है उसकी सतह पर आकर आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है ना। इतना समझो। अब पढ़ो डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है ना। वैद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर, वैद्युत अपघटन का मतलब क्या है, धारा प्रवाहित करवा दी, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव में टूट गए। ठीक है। तो वैद्युत अपघटन के से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, यानी कोई इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा है, माइनस के पास प्लस जाएगा, प्लस के पास माइनस आएगा, इस प्रकार की चीजें होंगी। तो पदार्थ की मात्रा प्रवाहित वैद्युत धारा की मात्रा के, जो आपका वैद्युत अपघटन है उसमें जो वैद्युत धारा की मात्रा प्रवाहित की जा रही है उसके समानुपाती होती है। यानी कि जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा है वो आपकी जो वैद्युत अपघटन है उसमें प्रवाहित किसकी मात्रा, उसमें प्रवाहित धारा की मात्रा के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है ना, समानुपाती होता है। अब देखो क्या होता है, समानुपाती होता है तो हम कह सकते हैं कि जो W है वो समानुपाती किसके है, Q के, यानी कि आवेश के। ठीक है ना। अब जो समानुपाती है उसको हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, एक नियंत्रक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नियंत्रक लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर Z लगा दिया। अब आप कहोगे ये IT कहाँ से आ गया, यहाँ पर तो Q आना चाहिए था। सही कह रहे हो। आपको पता नहीं है क्या, आपको पता है, क्या पता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT। Q बराबर IT QI3 नहीं QIT। ठीक है ना। तो QIT, ठीक है ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा है। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। तो हमने Q के स्थान पर क्या लिख दिया, IT लिख दिया। और Z क्या है, नियंत्रक है, जो कि क्या है, रासायनिक सेल नियंत्रक है। ठीक है ना। अब यहाँ पर IT आ गया। I क्या है, धारा है, T क्या है, समय है। तो यही तो आपका क्या है, फैराडे का फर्स्ट नियम है, प्रथम नियम है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेकंड नियम क्या है तो समझो। द्वितीय नियम में क्या होता है, यदि वैद्युत धारा के समान मात्रा को भिन्न भिन्न वैद्युत अपघटनों में प्रवाहित किया जाए, यहाँ पर केवल एक ही वैद्युत अपघटन था, एक ही सेल था, यहाँ पर भिन्न भिन्न ले लो और उन सब में वैद्युत अपघटन प्रवाहित कर दो, उन सब में इलेक्ट्रोड डाल दो, एक ऋणात्मक एक धनात्मक। ठीक है ना, ये होगा इसमें। उसके बाद क्या करो, वैद्युत अपघटन में प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती हैं। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मुक्त हुई मात्राएं होंगी वो क्या होंगी, उसके भिन्न भिन्न जो मात्राएं होंगी वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होंगी। वहां पर किसके समानुपाती थी, वहां पर वैद्युत धारा के समानुपाती थी। यहाँ पर किसके समानुपाती हैं, तुल्यांकी भार के समानुपाती हैं। वहां पर जो प्रवाहित वैद्युत धारा थी वैद्युत अपघटन के अंदर उसके समानुपाती थी, यहाँ पर तुल्यांकी भार के समानुपाती है। ये थोड़ा अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W1, जैसे हमने माना जो आपका पहला सेल यानी कि पहला वैद्युत अपघटन है वो W1 है, दूसरा W2 है, फिर एक और मान लो, कोई W3 मान लो, कोई W4 मान लो, जितने भी हो। ठीक है ना। तो W1 समानुपाती E1, W2 समानुपाती E2, W3 समानुपाती E3, इस प्रकार से जितना हो कर सकते हो। ठीक है ना। अब समझो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं W1 अपॉन में W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 अपॉन में E2। ठीक है ना। यही आपका क्या है, फैराडे का दूसरा नियम है। तो पहला नियम क्या है, ये रहा पहला नियम, W बराबर ZIT। Z क्या है, आपका नियंत्रक है। कौन सा नियंत्रक है, रासायनिक सेल नियंत्रक है। ठीक है ना। और आपका दूसरा नियम क्या है, W1 अपॉन में W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन में E2। ये आपका क्या है, दूसरा नियम है।
आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया है। फैराडे के दोनों ही नियम आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछने जाने के चांस हैं। वैसे फैराडे के जो नियम है वो इतने ज्यादा मैं नहीं कह सकता इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पता होने चाहिए। वैसे मैंने आज की क्लास के अंदर कवर कर दिए हैं, हर एक चीज को डिटेल में कवर किया जा रहा है। जल्दी आपको फिजिक्स के वन शॉट केमिस्ट्री के वन शॉट देखने को मिलेंगे। अभी हमने केमिस्ट्री को कवर किया, ठीक है। ये केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है वो लगभग समाप्ति की ओर है, लगभग समाप्त हो चुका है। अब कल से हम यानी कि जो नेक्स्ट आपका जो क्लास आएगी उससे हम क्या करेंगे, जो केमिस्ट्री का नया चैप्टर है रसायन बलगत की, ठीक है ना, केमिकल काइनेटिक्स, उसको पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।